पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़े 61.25 फीट भराव क्षमता वाले जवाई बांध में मंथर गति से कछुआ चाल भराव क्षमा की ओर बढ़ रहा है। जवाई का गेज 60वें दिन मंगलवार सुबह 8 बजे जवाई बांध का गेज 57.15 फीट पार कर चुका है। अब मात्र 4.10 फीट खाली है। जल संसाधन विभाग नहर खंड सुमेरपुर के सहायक अभियंता अक्षय कुमार एवं कनिष्ठ अभियंता अशोक पुनिया ने बताया कि मंगलवार सुबह 8 बजे तक जवाई बांध का गेज 57.15 फीट के साथ 6269.80 MCFT पानी पार हो चुका है। सहायक सेई बांध का गेज भी दिनों दिन कम होने से आवक जारी है, जिसका गेज मंगलवार सुबह 8 बजे तक 7.75 मीटर के साथ 1032.23 MCFT पानी है। फिर भी मंथर गति से पानी की आवक जारी है, जिसे जवाई का गेज में निरंतर बढ़ोतरी से भराव क्षमता की ओर बढ़ रहा है। इसी प्रकार सेई बांध के सहायक कालीबोर बांध में 19.20 मीटर के साथ 214.214 MCFT पानी उपलब्ध है और इस केर बांध का गेज कुछ बढ़ोतरी होने से 11.50 फीट के साथ 99.955 MCFT पानी उपलब्ध के साथ स्थिर बना हुआ है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। महर्षि दयानंद स्मृति भवन में 141वां ऋषि स्मृति सम्मेलन 28 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक महर्षि दयानंद स्मृति भवन मोहनपुरा जोधपुर में आयोजित हो रहा है। इस ऋषि सम्मेलन में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई अन्य राज्यों से सैकड़ों आर्यजन भाग ले रहे हैं। न्यास के मंत्री किशन लाल आर्य ने बताया कि सम्मेलन में यज्ञ ब्रह्मा आचार्य श्री वरुण देव, वक्ता श्री चेतानंद आचार्य, आर्य नरेश आचार्य, विष्णु मित्र विद्यार्थी भजन राजेश अमर प्रेमी, विशिष्ट अतिथि न्यायमूर्ति सज्जन सिंह कोठारी, राजस्थान प्रांतीय मंत्री जीव वर्धन शास्त्री की उपस्थिति रही। 1 अक्टूबर 2024 को ऋषि सम्मेलन का समापन समारोह होगा। आज जो ये 141वां स्मृति सम्मेलन हो रहा है, इसमें यहाँ जो अनुयायी पधारे हैं उनको भी मंच के द्वारा, यहाँ आए हुए सन्यासियों, विद्वानों और आचार्यों के द्वारा यही प्रेरणा प्रदान की गई है। मेरा इस चैनल के माध्यम से जो भी बंधु देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि इस स्मृति सम्मेलन में आप भी पधारें। कल भी ये सम्मेलन अभी जारी रहेगा, आप सब पधारें। ऋषि दयानंद जिस भवन में रुके थे, ये ऐतिहासिक भवन जोधपुर में ही स्थित है। आप सब यहाँ पधार करके और भारत के वास्तविक धर्म के स्वरूप को जानने के लिए आप यहाँ सादर आमंत्रित है। धन्यवाद। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 141वीं स्मृति सम्मेलन महर्षि दयानंद स्मृति भवन न्यास जोधपुर मोहनपुरा में हम मनाने जा रहे हैं। आज उसका तीसरा दिन है। 141 वर्ष पूर्व महर्षि दयानंद सरस्वती राजा जसवंत सिंह द्वितीय के कहने पर यहाँ आए थे और इसी भवन में ठहरे थे और 4.5 महीने तक यहाँ की जनता को वैदिक शास्त्र का ज्ञान दिया था। महर्षि दयानंद सरस्वती चाहते थे कि इस देश में छुआछूत मिटे, जातिपात मिटे और भेदभाव मिटे और महिलाओं को अधिकार मिले, महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार मिले। ये स्मृति भवन न्यास उसी पद पर चल रहे हैं। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी 2 प्रचार वाहन हैं, गांव-गांव जाते हैं, बच्चों को नैतिक शिक्षा के लिए पाठ पढ़ाते हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए कैसे कार्य करते हैं, वेद में क्या लिखा है वो बताते हैं और महिलाओं में जागृति लाते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार है। और हम वेद पढ़ने का यहाँ स्मृति भवन में भी महिलाओं को वेद में स्मृति भवन में यज्ञशाला में बैठते हैं और स्मृति भवन 141 वर्ष मना रहे हैं और उनकी 52 वर्ष इस भवन को लेते हुए हम सरकार से 52 कुंडी है यज्ञ भी किया। यहाँ इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। भाजपा क्षेत्रीय पार्षद राजेश सिंह कुशवाहा के अनुसार शहर के भीतरी क्षेत्र में सबसे पुरानी समस्या शिविर लाइन और सीसी सड़क, जिससे सभी आमजन त्रस्त और परेशान थे। आज जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली का क्षेत्रीय पार्षद राजेश सिंह कुशवाहा के साथ सभी क्षेत्रवासियों ने विधायक भंसाली जी को 21 किलो की माला, साफा व दुपट्टा पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया। साथ में भाजपा नेता मनीष शर्मा, नीरज कुशवाहा का भी साफा दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। यह कार्य बड़ला चौक से उमेद चौक गुलाब सागर तक होगा, जिसमें बड़ी सिविल लाइन भी डाली जाएगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यरत संविदा कार्मिक मनीष सैनी द्वारा आर्थिक कारणों एवं सिस्टम से परेशान होकर सुसाइड किए जाने पर मारवाड़ जंक्शन के महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के कार्मिकों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर मनीष सैनी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।
साथ ही मारवाड़ जंक्शन महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में सभी कार्मिक नर एक दिन के सामूहिक अवकाश हेतु मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति के विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा राजस्थान के आह्वान पर राज्य में सभी विभागों में कार्यरत सभी पदों के संविदा कर्मी दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। उक्त आह्वान पर मारवाड़ जंक्शन के समस्त महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक भी 1 दिवसीय अवकाश पर रहेंगे। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ मारवाड़ जंक्शन के ब्लॉक अध्यक्ष प्रकाश चौधरी ने बताया कि मनीष सैनी सुसाइड प्रकरण में मृतक मनीष सैनी को दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को शहीद स्मारक जयपुर पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। महात्मा गांधी नरेगा कार्मिक संघ के गिरीश कुमार धवल ने बताया कि मनीष सैनी 18 साल से संविदा पर काम कर रहा था और 5 महीने से उसे मानदेय नहीं मिला था। ऐसे में उसने हाईकोर्ट परिसर के ही एक कमरे में आत्महत्या कर ली और उसने लिखा कि सरकार ने मेरा तो भला नहीं किया, शायद अब मेरे भाइयों का भला हो जाए। नरेगा कार्मिक संघ के योगेंद्र सिंह ने बताया कि उच्च न्यायालय जहां पर सबको न्याय मिलता है, वहीं हमारे एक संविदा कर्मी साथी के साथ ऐसी घटना बहुत ही दुखदायी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के जोड़ ददूड़ गांव में 2 पक्षों में आपसी पुरानी रंजिश को लेकर लाठियां और डंडों से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। फिल्मी स्टाइल से हुई लाठी डंडों की इस लड़ाई में दोनों पक्षों के दर्जन भर लोग घायल हो गए। सूचना से मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन पहुंचाया गया। अस्पताल में घायलों की चीख पुकार सुनकर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण भी पहुंचे। मारपीट में एक गर्भवती महिला भी घायल हो गई। घटना में जोड़ गांव के मंगलाराम, भूराराम बावरी, गट्टू देवी, ललिता मानक बावरी, तेजाराम बावरी, संतोष बावरी, सरवन बावरी सहित दर्जन पर लोग घायल हो गए। 4 घायलों को चिकित्सकों द्वारा हालत गंभीर होने पर पाली रेफर किया गया है। कुछ घायल को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। 2 पक्ष में हुई इस खूनी संघर्ष के बाद बड़ी संख्या में लोग भी अस्पताल पहुंचे। मारवाड़ जंक्शन थाना पुलिस मामले को लेकर पूरी जांच में जुटी है, तो वहीं कुछ घायलों का उपचार राजकीय अस्पताल मारवाड़ जंक्शन में चल रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। पाली शहर के नया बस स्टैंड के भीतरी इलाके सर्वोदय नगर, रामदेव रोड, नगर नया गांव, सुंदर नगर, शक्ति नगर, सुमेरपुर रोड, मंडिया रोड सहित वार्ड नंबर 47, वार्ड नंबर 48 में अभी जल भराव के हालात हैं, जहां बारिश और सीवरेज के गंदे पानी की समस्या ने स्थानीय निवासियों को परेशान कर रखा है। 2 महीने बीत जाने के बाद भी इलाके के लोग जमा गंद और बदबूदार पानी के बीच रहने को मजबूर है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। पानी पर आपकी हालत के बीच जहरीले जीव घरों तक पहुंच रहे हैं और बच्चों और बुजुर्गों को आने जाने में समस्याएं खड़ी हो रही हैं। पाली विधायक भीमराज भाटी स्थानीय लोगों की शिकायतें सुनने और निरीक्षण करने के लिए इलाके में पहुंचे। निवासियों ने उन्हें बताया कि उनके घरों के बाहर आज भी पानी जमा है और सीवरेज का गंदा पानी भी इसमें मिल जाने से स्थिति और खराब हो गई है। पानी निकासी की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण मच्छरों के पनपने और मलेरिया व डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने में भी कठिनाइयां हो रही हैं। स्थानीय निवासियों की समस्याओं को सुनने के बाद विधायक भाटी ने तुरंत अधिकारियों से फोन पर बातचीत की और जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। अटे माँ रोटी नहीं जिम सका तब छोटा सा बच्चा कब का रहा था मत खाता गिंदी बड़ा है तो हिट पड़ जाए कोई गाड़ी मोटरसाइकिल ले नहीं जीतो सका तो गिंदी बड़ा मैं बैठ सका नहीं बार 2 मिनट 12 नहीं रुक सकता। इतनी परेशान जगह इतनी शिकायत करा तो कोई मोहल्ला वाला शिकायत नहीं करता। इतनी माँ दुखी रहेगा इन मोहल्ला दे बस कुछ नहीं बात नहीं है अटेंड की व्यवस्था करो। इंदिरा में बहुत गंदगी हो रही है। 4 बार हम नगर परिषद में कंप्लेन कर चुके हैं। हमारी गली की कोई सफाई नहीं हो रही है और हम खाना भी बराबर नहीं खा सक रहे और इतने मच्छर आते हैं हमारे घर में। बीमार पड़ दिया हम कह के परेशान हो चुके हैं सारे मोहल्ले वाले। कौन सा एरिया? केशव नगर, राजनगर गली। क्या नाम है आपका? रूपवंती सेन। आप एमएलए हो और जो वार्ड में जो समस्या आ रही है सीवरेज की, ये क्या कारण है इसका? इस सीवरेज का जब काम चालू किया था इन्होंने, जब काम किया तब इन्होंने जो भी वर्थवाइल लोग थे उन लोगों को अपना 5 पैसा दे के इन्होंने अनसंट काम कर दिया, गलत काम कर दिया। जो पानी जाने का रास्ता है, डाउन स्ट्रीम है, पानी का जो रास्ता है जाने का, तो वाटर विल टेक इट्स ओन लेवल। जिधर भी पानी जाने का रास्ता होगा उधर पानी जाएगा, वो इन्होंने ध्यान रखा नहीं। मोहल्ले वाले इतने सावधान थे नहीं, तो मोहल्ले वाले सावधान नहीं थे तो इन्होंने जैसा चाहा वैसा सीवरेज का काम कर दिया। आज हालत इतनी गंभीर है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने भैंसागर माता जी के रास्ते पर।
कृष्णा पैलेस के बाजू से होटल से जो रास्ता आता है ना, उस पर इस मोहल्ले में गली गली में सीवरेज का पानी लीक हो रहा है। सीवरेज का पानी ओहदे में से बाहर आ रहा है। लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। बदबू आ रही है ज़बरदस्त। बच्चे, लेडीज़ कोई उस पानी में से आ जा नहीं सकते। बीमारी अलग फैल रही है, मच्छर अलग फैल रहे हैं। तो इसका अभी मैंने बुलाया है सीवरेज वाले इंजीनियर को। वो सीवरेज वाला इंजीनियर आके सारी गलियाँ देखेगा जहाँ जहाँ पानी भरा है। मैं भी देखा हूँ और मैं व्यवस्था करने की कर रहा हूँ इंतज़ाम। कल मैं कलेक्टर साहब से भी मिलूँगा और कलेक्टर साहब को बताऊँगा पूरी बात। कितने मेमोरेंडम दिए इन्होंने, मेरे पास मेमोरेंडम की कॉपियाँ हैं सब। ये मोहल्ले वालों ने कितने मेमोरेंडम दिए, मंत्री जी को दे दिया, कलेक्टर साहब दे दिया, कलेक्टर ने आदेश कर दिया यूआईटी वालों को और म्यूनिसिपलिटी वालों को, लेकिन किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। गरीब बस्ती है, ये लोग सुबह मजदूरी पे जाते हैं, वो बार बार जा नहीं सकते कलेक्ट्रेट में, लेकिन फिर भी 16/8 को दिया, 9/9 को दिया, 12/9 को दिया, 19/9 को दिया। मेरे पास सब मेमोरेंडम की कॉपी है। तो कोई ध्यान लगाने वाला कोई नहीं है। कलेक्टर साहब इंटरेस्ट लेते हैं, कलेक्टर साहब आगे आदेश करते हैं। नीचे वाले जो अफसर हैं, वो नीचे वाले अफसर म्यूनसिपलिटी के, यूआईटी वगैरह के जो अफसर है, वो फॉर्मेलिटी करके कलेक्टर साहब को मिसगाइड करके और अपना टाइम पास कर देता है। किसी ने गरीब बस्तियों की तरफ किसी भी राजकीय अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। कलेक्टर साहब ने ज़रूर कोशिश करी, वो पहले कमिश्नर थे, वो आरएस ऑफिसर थे, उन्होंने ज़रूर कोशिश करी, लेकिन आम तौर पे गरीब बस्तियों का और जो गरीब लोगों का एरिया है, उस एरिया में आज भी पानी, 5 अगस्त से बारिश हुई है, 4 अगस्त को, उसके बाद आज दिन तक पानी भरा हुआ है। सब लोग बहुत अंगुलियां ऊपर कर रहे हैं और त्राही मची हुई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। लेकिन मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सोजत रोड थाना क्षेत्र के स्वराट गांव के शिवराजपुर हुलिया बालाजी मंदिर पर महंत गोमती गिरी पर अज्ञात लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में संत को गंभीर चोट आई और घायल अवस्था में छोड़कर घायल कर फरार हो गए। सूचना से सौराट सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र कुमार एवं जनप्रतिनिधि ग्रामीण मौके पर पहुंचे और संत को अस्पताल में भर्ती करवाया एवं पुलिस को सूचना दी। सूचना से सोजत रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं आसपास के क्षेत्र में हमलावरों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। विख्यात संत पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला करने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया। अनेक हिंदू संगठन मंदिर पहुंचना शुरू हुए। हिंदू संगठनों ने हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। घायल संत का सोजत रोड अस्पताल में उपचार चल रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पर 35वीं जिला स्तरीय शिक्षक खेल प्रतियोगिता का आयोजन मारवाड़ जंक्शन विद्यालय पर हो रहा है। प्रतियोगिता आयोजन नोडल अधिकारी घनश्याम सापेला ने बताया कि पाली जिले के सभी उपखंड से 321 शिक्षक विभिन्न खेलों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। आज शाम इस प्रतियोगिता का जिला शिक्षा अधिकारी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में समापन समारोह होगा। जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर शिक्षकों में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। मुझे आंखों में छुपा ले, मुझे दिल में बसा ले, मेरे भोले साथिया, मुझे ये दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया, तुझे ये दिल दे दिया, मेरा दिल ले लिया। राजस्थानी संस्कृति की व्यवस्थित जाति है, ऐसी जाति है सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है, जिस पर विदेशी संस्कृति या पाश्चात्य संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो एक ऐसी वेशभूषा जिनके सिर पर बहुत बड़ा साफा 15 मीटर लंबा होता है और फिर ये अंदर की जिसके 3 जेब होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है, एक इधर होता है। बाकी किसी प्रकार का कोई शस्त्र अगर होता है उसका ये मुकाबला कर लेते हैं। ये पाँव मारते हैं, लट सीधे आगे भागते रहते हैं। इनका प्रमुख व्यवसाय है भेड़ बकरी और ऊँट। भेड़ बकरी जो 36 गाड़ी खाती है और बच्चों के लिए बहुत ही उत्तम दूध होता है। ऊँटने का दूध भी बहुत ही उत्तम है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन के
बोनाड़ी गांव में भामाशाहों के सहयोग से नवनिर्मित विद्यालय भवन का आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर द्वारा उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में भामाशाहों एवं ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने उक्त भामाशाहों का विशेष आभार जताते हुए उनका हृदय से आभार जताया। स्थानीय विद्यालय प्रशासन एवं ग्रामवासियों द्वारा प्रदेश अध्यक्ष का माला एवं साफा द्वारा बहुमान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने भामाशाहों के इस कार्य को जनहित कार्य बताते हुए सदैव सामाजिक क्षेत्र में सहयोग करने की अपील की। साथ ही राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं के बारे में भी ग्रामीणों को अवगत कराया। तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष स्थानीय चिकित्सालय में एक सेवानिवृत्ति समारोह में सम्मिलित भी हुए। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन विधायक केसराम चौधरी, प्रधान मंगला राम देवासी एवं अनेक वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। यह पहली प्राथमिकता है। मैं इस मौके पर भामाशाह परिवार के समस्त सदस्यों का भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा। आपकी निरंतर वृद्धि हो, फलों फूलों पंतों प्रगति करो और अपने परिवार खानदान का नाम रोशन करते रहो। इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो और नए लोगों को भी प्रेरणा देते रहो ताकि वो भी अपने गाढ़े पसीने की कमाई किसी अच्छे काम में लगाएं ताकि जनता उनको याद करे। ये जो विद्यालय भवन के बाहर जिनका नाम लिखा हुआ है, परिवार का नाम, यह स्थायी रहेगा। आने वाली पीढ़ियां भी याद करती रहेगी कि इसमें किस व्यक्ति ने अपने पसीने का पैसा लगाया। तो ये तो आपके चिरस्थायी है। आपके वर्षानुवर्ष ये याद किया जाता रहेगा। तो यहाँ बैठे कई भामाशाह भी हैं जिनके मन में भी इस प्रकार का भाव पैदा होता होगा कि हमें भी ऐसा कोई काम करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां हमें याद करती रहे। हम ऐसा कुछ करके जाएं कि हमारा खानदान का नाम भी रोशन होता रहे। मैं यहाँ के अध्यापक वृंद से भी एक निवेदन करना चाहूंगा। मैं अध्यापकों से भी निवेदन करूंगा कि आप बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन उनको भी पढ़ें। बच्चों को पढ़ने का मतलब यह है कि किस बच्चे में कौन सी प्रतिभा है और उस प्रतिभा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो निश्चित रूप से वो प्रतिभा आगे जाकर के और ख्याति प्राप्त करेगी। प्रतिभा आगे जाकर के कीर्तिमान स्थापित करेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। स्थानीय विद्यालय होली क्रॉस पब्लिक स्कूल तकतगढ़ में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों में कक्षावार पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। करुणा इंटरनेशनल के बैनर तले करुणा सप्ताह का मंगलवार से आगाज हुआ। प्रथम दिवस पर विद्यालय में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन, मानवीय मूल्यों एवं पर्यावरण संरक्षण और शाकाहार विषयक प्रदर्शनी को लेकर विद्यालय के बालकों में जोश एवं उत्साह का संचार हुआ। बाल कलाकारों का मनोबल बढ़ाने के लिए तकतगढ़ करुणा केंद्र के केंद्राध्यक्ष सदस्य मंशुराम प्रजापत, तमन्ना जोशी, विद्यालय के प्रधान अध्यापक भीमा राम, संचालिका बबीता गोस्वामी ने कलाकारी को सराहा। इस प्रदर्शनी में विद्यालय के कुल 173 विद्यार्थियों ने भाग लिया। बाद में स्वच्छता अभियान, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई, महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन विषय पर भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। शेरगढ़ ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूंगरा में 6 राज एनसीसी बटालियन जोधपुर के कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल वीके चौहान एवं प्रशासनिक अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अमरजीत कौर के निर्देशन में एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हेम सिंह भाटी ने बताया कि एनसीसी कैडेट्स को स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी और बताया कि इस अभियान का उद्देश्य स्थानीय लोगों को स्वच्छ भारत के बारे में जागरूक करना और उन्हें संवेदनशील बनाना है। भाटी ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि एनसीसी कैडेट्स को अपने स्वभाव व संस्कार में स्वच्छता लाने को कहा तभी हमारे व्यवहार में भी स्वच्छता आ सकती है। कहा कि स्वच्छता अभियान में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका बेहद अहम है। स्वच्छता का हमारे दैनिक जीवन में विशेष महत्व है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किए जाने की दिशा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन यह अभियान तभी धरातल पर साकार होते दिखाई देंगे जब देश का आमजन इनमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे। एनसीसी कैडेट्स ने स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस दौरान कैडेट्स स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए तख्तियां, पोस्टर का उपयोग किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।
पाली जिला मुख्यालय पर आज पाली जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजीज दर्द के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जिलाध्यक्ष दर्द ने बताया कि प्रदेश की भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। कांग्रेस कार्यकर्ता ने रैली निकाल विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। तत्पश्चात राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि प्रदेश में भजनलाल की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। प्रदेश में महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं और नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार की वारदातें बढ़ती जा रही है। महिलाएं सुरक्षित नहीं, अतिवृष्टि और भारी बरसात के चलते किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो वहीं शासन व्यवस्था चरमरा गई है। लगातार क्षेत्र में और प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है के आरोप कांग्रेस पदाधिकारी ने लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित रैली निकालकर ज्ञापन भी सौंपा। राजस्थान की भाजपा सरकार, भजनलाल सरकार के विरुद्ध 10 सूत्री जो हमारे यहाँ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एक ज्ञापन आया था, वो हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को दिया है कि सरकार बिल्कुल विफल हो चुकी है। बहुत बुरी हालत है राजस्थान की, लाइट, पानी, हर मामले में ये बिल्कुल फेल हो चुकी है सरकार। जगह जगह पानी का भराव, सीवरेज लाइनें का पानी रोडों पे आ रहा है, घरों में जा रहा है। लोगों के हादसों में दुनिया भर के हादसे के शिकार हो रहे हैं लोग। कोई सुनवाई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। नगर निकायों में पट्टे जारी नहीं हो रहे हैं, कहीं पे भी पंचायत समितियों में कोई कार्य नहीं हो रहा है और हालात बहुत ज़्यादा दयनीय हैं। उसके खिलाफ हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं और अब तो राजस्थान लेवल पे मांगे उठने लगी है। उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है पूरी सरकार के अंदर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जूली कलारच हरियाणा में कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी भाई विकास सहारण के लिए कर रहे वोट की अपील। जूली बोले, हरियाणा प्रदेश की जनता खेतों पर कुठाराघात करने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में जनता दिखाएगी आईना। परिवर्तन के महारण में कांग्रेस प्रत्याशियों की स्वागत में उमड़ रहे जन सैलाब से कांग्रेस कार्यकर्ता में हुआ नई ऊर्जा का संचार। भाई गोल्ड में वजन बढ़ाने भी टीवी की वजह ये बात करते, लेकिन देखे ना तो एक्सक्लूड, ना कलेक्टर, ना कोई तिरंगा, ना कोई गाड़ा खोलना, कुछ नहीं। एक आम आदमी की तरह ना संस्कार उसका कर दिया गया, ना परिवार को कोई मदद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मंगलवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की पूर्व संध्या पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत मौसमी बीमारियों के बचाव एवं नियंत्रण हेतु तखतगढ़ के समस्त सरकारी कार्यालयों व संस्थानों पर एक विशेष अभियान के तहत 1 अक्टूबर मंगलवार को दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक की अवधि में तखतगढ़ नगर पालिका प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया सफाई अभियान। मंगलवार को स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 17 सितंबर 2024 से दिनांक 2 अक्टूबर 2024 तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर प्रदेश एवं देश भर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन के तहत अधिशासी अधिकारी नीलकमल सिंह रणावत के सानिध्य में स्वच्छता ही सेवा 15 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रताप चौक से नेहरू रोड तक श्रमदान एवं स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं ने भी भाग लिया। इस अवसर पर पालिका के अध्यक्ष ललित राकामवत, उपाध्यक्ष मनोज नामा, पार्षद जगदीश कुमार, सुरेश सोलंकी व अन्य पार्षद प्रतिनिधि एवं पालिका सहायक प्रशासनिक अधिकारी रतनलाल सांगला, एसडीएम प्रभारी आकाश कुमार, एसडीएम इंजीनियर चंद्रपाल सिंह, सफाई निरीक्षक मुकेश कुमारी माली, सूरज चौधरी उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। रातानाड़ा जोधपुर निवासी व एमडीएम अस्पताल जोधपुर में कार्यरत अर्जुन सेन की ओर से अधिवक्ता यशपाल हिलेरी व विनीता ने रिट याचिका दायर कर बताया कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर के अधीन 2 वर्षीय लैब टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा पास कर याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि विज्ञप्ति में यह कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि अनुभव की गणना रजिस्ट्रेशन के दिनांक से की जाएगी। विज्ञप्ति की शर्तों अनुसार वह सभी निर्धारित योग्यता रखता है और बोनस अंक पाने का भी हकदार है। समान पद पर कार्य अनुभव नियमित पद हेतु निर्धारित अपेक्षित योग्यता नहीं होकर वह केवल बोनस अंक का हकदार बनाती है। ऐसे में समान पद पर किया गया कार्य अनुभव को शून्य नहीं किया जा सकता है, जबकि संविदा नियुक्ति भी राज्य सरकार स्वयं ने दी थी। राज्य सरकार की ओर से
से बताया गया कि पूर्व प्रकरण माधव सिंह बनाम राज्य सरकार में समान रेट याचिका खारिज की जा चुकी है, जिस पर याचिका के अधिवक्ता खिलेरी ने उक्त रेफर्ड प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियां भिन्न होने से उक्त न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होने व डिस्टिंग्विशेबल होने का निवेदन किया गया। याचिका प्राप्तांक सामान्य और ओबीसी वर्ग के अंतिम कट ऑफ से भी ज्यादा है, ऐसे में उसे नियुक्ति से वंचित करना गैर कानूनी और असंवैधानिक है। प्रकरण के तथ्यों और मामले की परिस्थितियों को देखते हुए और याचिका के अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर राजस्थान हाईकोर्ट एकल पीठ ने रिट याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को 15 बोनस अंक दिए जाकर मेरिट अनुसार समस्त नेशनल पारिणामिक परिलाभ सहित लैब टेक्नीशियन पद पर 6 सप्ताह के भीतर नियुक्ति देने का आदेश दिया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 12 नवंबर 2024 देवोत्ती 11 को सर्वजातीय निशुल्क सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें निर्धन कन्याओं का निशुल्क विवाह हिंदू रीति रिवाज से करवाया जाएगा। इसमें वर वधु के माता पिता एवं परिजनों के द्वारा रिश्ता तय किया जाता है। उसके पश्चात ट्रस्ट द्वारा वर वधु के फॉर्म भरवाए जाते हैं एवं रजिस्ट्रेशन किया जाता है। यह निःशुल्क विवाह आयोजन सार्वजनिक गौशाला स्टेशन रोड अलवर में 12 नवंबर 2024 को ट्रस्ट की तरफ से आयोजित किया जाएगा। इस विवाह में ट्रस्ट की तरफ से प्रत्येक परिवार को 50-50 व्यक्तियों का नाश्ता और भोजन करवाया जाएगा। ट्रस्ट द्वारा कन्याओं को भेंट स्वरूप डबल बेड, गद्दे, तकिए, बड़ी अलमारी, कंबल, चद्दर, बर्तन, पंखा, प्रेस, हाथी घड़ी, लड़की के कपड़े, लड़की का लहंगा, श्रृंगारदानी, पायजेब, बिछुआ, नाक का कांटा, प्रेशर कुकर, भगोनी एवं अन्य कई भेंट और दी जाएगी। सामूहिक बारात प्रातः 10 बजे पुरुषार्थी धर्मशाला स्कीम नंबर 2 से चलकर भगत सिंह सर्कल होते हुए बिजली घर सर्कल होते हुए सार्वजनिक गौशाला पहुंचेगी। सर्वप्रथम तोरण वरमाला के पश्चात फिर का कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया चालू है। इस विभाग का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट के कार्यालय होटल नटराज एरोड्रम रोड अलवर स्थित किया जा रहा है। अब तक 11 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कार्यक्रम संयोजक अजय अग्रवाल, अश्विनी अग्रवाल, पवन अग्रवाल, चरणजीत सुनेजा, ओम प्रकाश कुकरेजा, राजेंद्र आहूजा, प्रेम गांधी, रविंद्र गर्ग, डॉक्टर SC मित्तल और इस कार्यक्रम की तैयारियां मुख्य ट्रस्टी सतीश भाटिया की देखरेख में हो रही है। यह कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु विभिन्न कमेटियों का गठन किया जा चुका है। बाकी कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। रजिस्ट्रेशन पूर्णतः निःशुल्क एवं वर वधु दोनों पक्षों से किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर 2024 रखी गई है। इस विवाह के लिए वर वधु का रिश्ता स्वयं परिवारजन ही करेंगे। अधिक जानकारी के लिए 9799134700 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 12 नवंबर 2024 देवउठनी 11 में निर्धन परिवारों के कन्याओं का विवाह निःशुल्क किया जा रहा है। ये विवाह आयोजन श्री गौशाला तेज मंडी पे होगा और बारात प्रसाद धर्मशाला स्कीम नंबर 2 से रवाना होके भगत सिंह सर्किल बिजली का चौराहा होते हुए गौशाला पहुंचेगी। 12 बजे बारात का स्वागत किया जाएगा। 12:15 बजे तोरण संपन्न होगा और 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में वरमाला और उद्बोधन होगा और 1:15 पे फेरे का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और इसमें काफ़ी सामान गरीब कन्याओं को घर चलाने के लिए दिया जाता है, ताकि गरीब कन्याएं परिवार पर बढ़िया अच्छी तरीके से चला सकें। सबसे बड़ी बात है कि इस ट्रस्ट द्वारा ये जो कार्यक्रम किया जाता है, इसमें वर और वधु दोनों के द्वारा कि उनके माता पिता के द्वारा या उनके परिजन द्वारा रिश्ते तय किए जाते हैं। हम उनका वो करते हैं। अब तक 11 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और बाकी अभी रजिस्ट्रेशन कार्य चल रहा है। सारी प्रतिक्रिया बिल्कुल एकदम निःशुल्क है। कोई पैसा किसी से भी नहीं लिया जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। नगर पालिका मंडल द्वारा आयोजित 5 दिवसीय विशाल संस्कृत पशु मेले में सोमवार रात्रि को नगर पालिका के रंगमंच पर बॉलीवुड नायिका संगीत में कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म विभाग की नायिका अमृता प्रकाश ने एक से बढ़कर एक नृत्य संगीत का ऐसा समा बांधा कि दर्शक वाह करने लगे। वहीं इंडियन आइडल की राहुल भट्टाचार्य ने झील फायर म्यूजिकल ग्रुप दिल्ली के साथ भव्य अभिनय के साथ डांस कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साक्षी रिया ग्रुप भोपाल द्वारा कार्यक्रम की भव्य प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश मेवाड़ा, ईओ शंकरलाल चंदेरीवाल, थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह शतावत सहित जनप्रतिनिधि, पार्षद, नगर पालिका कार्मिक एवं बड़ी संख्या में नगरवासी ग्रामीण उपस्थित रहे। चाहती हूँ कि इतना आपके लिए परफॉर्म किया मैंने, थोड़े से मुझे भी प्यार दिखा दीजिए। थैंक यू।
लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जोधपुर की कायलाना झील में जल्द ही प्रदेश का सबसे बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन चालू होने वाला है। म्यूजिकल फाउंटेन के चालू होने के साथ ही पानी में आकृतियां भी नजर आएंगी। जिस प्रकार लाइट एंड साउंड शो दीवार पर चलाया जाता है, उसी इसमें पानी पर आकृतियों के साथ कहानी दिखाई जाएगी। यह फाउंटेन जेडीए लगाएगा, इसके लिए टिकट भी लगेगा, पर इतना तय है कि यह नया अनुभव यादगार होगा। जेडीए ने 11 करोड़ 50 लाख बजट का नया प्रस्ताव तैयार किया। इसमें काप्ताना के साइड में 75 मीटर लंबा और 45 मीटर बड़ा फाउंटेन लगेगा। इसमें पार्किंग के कई थी बनाए ज्वाइन पैरों के पीछे एक फाउंटेन की पूरी एक लाइन होगी, जिसमें से फाउंटेन में शाम को बालने से यह आकर्षक नजर आएगा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। जोधपुर मेहरानगर दुखांतिका को सोमवार को 16 साल हो गए हैं। इस हादसे में जान गंवाने वाले 216 दिवंगत परिजनों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। जालोरी गेट चौराहे पर रखी सभा में दिवंगतों की माएं, पिता व पत्नियां उनकी तस्वीरें हाथों में लेकर पहुंची। सभा स्थल पर तस्वीरें रखते रखते परिजन बिलख पड़े। फिर सभी ने नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित किए। परिजनों ने अफसोस जताते हुए कहा कि हादसे के 16 साल बाद भी दोषी कौन है, इसका पता नहीं लग पाया है। मेहरानगढ़ दुखातिका परिवार मंच के मानाराम कटेला ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा में ज्योत प्रज्वलित करते हुए पोस्टर चस्पा किए गए और जमीन पर 216 वीरों के लिए श्रद्धांजलि का संदेश भी दिया गया। इस दौरान युवाओं सहित बच्चे, माएं और दिवंगतों की पत्नियां भी शामिल हुई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सिरियारी ग्राम पंचायत के घोड़ा बरजालिया में एक नाबालिग पर 3 भालुओं ने हमला किया। जानकारी के अनुसार देवेंद्र सिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति रावत निवासी घोड़ा बरजलिया उम्र 17 वर्ष जो अपने घर के बाहर किसी काम के लिए जा रहा था कि अचानक 3 भालुओं ने उस पर हमला कर दिया। देवेंद्र सिंह ने हिम्मत दिखाते हुए हाथ में पत्थर लेकर भालू पर हमला करता रहा और चिल्लाता रहा। तभी भालू ने देवेंद्र को सिर, हाथ, पैर को नाखूनों से लहूलुहान कर दिया। देवेंद्र के चिल्लाने पर भाग के आए उनके पिता जगदीश सिंह हाथ में कूट लेकर हवा में घूमने लगे और जोर जोर से चिल्लाने के बाद 3 भालू वहां से भागे। तब जाकर देवेंद्र सिंह ने भालू ने छोड़ा। तब जाकर देवेंद्र ने राहत की सांस ली। ज्यादा गंभीर होने पर देवेंद्र सिंह को सोजत रेफर किया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद घर लाया गया। मैं देवेंद्र सिंह हूँ, घोड़ा बरजालिया का हूँ। अच्छा, कहाँ पे हमला किया? मेरे घर के बाहर। अच्छा, आप खड़े थे? हाँ। कितने रीच थे? 3। अच्छा, कितनी टाइम लगी? 1-10 मिनट। कोई बचाने के लिए आया था? हाँ, आया था ना। कौन? मेरे पिताजी आए। अच्छा। जगदीश सिंह घोड़ा बरजालिया हूँ। मेरा बच्चा घर से 100 मीटर दूर बाहर निकला था, तो रीछ ने हमला किया और ये चिल्लाया, तब मैं भाग के इसको छुड़ाया और इसकी स्थिति भी गंभीर है। और मैं इसको सोजित रोड लेके गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल श्रीनाथ में। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट। राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई व राज्य महिला नीति के संयुक्त तत्वाधान में रक्तदान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता ANM संजू कसाना ने छात्रों को रक्तदान और रक्त अल्पता के बारे में जानकारी देते हुए पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अखिराज मीना ने छात्राओं को रक्तदान महादान के विषय पर बताते हुए अधिक से अधिक रक्तदान करने और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक व प्रेरित करने का आह्वान किया। साथ ही आदर्श भारतीय नारी अहिल्याबाई होलकर के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान महाविद्यालय स्टाफ व छात्राएं उपस्थित रहीं। हम ये सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करके हमारी हो जाएगी, हमको ये हो जाएगा, हमको ये बीमारी हो जाएगी, ये हमारी सोच है। इससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो इतना ही हम 24 आवर्स में इतना ही इंक्रीज लेते हैं, जितना हमारा ब्लड होता है उतना तो वापस हो जाता है। इसकी वजह से हमको स्ट्रेस भी कम होता है, एक हमको खुशी मिलती है, हम घर वालों को जाकर बताते हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।
इस अवसर पर पुलिस मित्र और रोटरी क्लब कुशीनगर द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन एवं रक्तदाता सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 1 अक्टूबर प्रतिवर्ष पूरे देश में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पावन अवसर पर कुशीनगर ब्लड बैंक कुशीनगर सभी रक्तदाताओं को हृदय से धन्यवाद देता है कि किसी भी आपातकाल या प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु अथवा उन रोगियों को जिन्हें रक्तदान की बार-बार आवश्यकता पड़ती है, ऐसे रोगियों को इन रक्तदाताओं के बल पर ही ब्लड बैंक इनकी मदद कर पाता है। यह बातें ब्लड बैंक संचालक राजीव तिवारी ने बताई। ब्लड बैंक के डॉक्टर विकास रॉय ने सभी रक्तदाताओं के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और बताया कि ऐसे कार्यक्रम जनमानस में रक्तदान के प्रति जागरूकता एवं समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। निरंतर प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर रक्तदान करने वाले और इस रक्तदान शिविर के आयोजक अभिमन्यु तिवारी ने कहा, रक्तदान करना और करवाना ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ पूजा है। आज के कार्यक्रम में श्री पप्पू गुप्ता, धर्मेंद्र शर्मा, शमशाद आलम, राजकुमार गुप्ता, आनंद कुमार सिंह सहित 25 लोगों ने रक्तदान किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच रिपोर्ट।